दोस्तों, इतने सालों के बाद भी विश्व के सबसे प्रसिद्ध जहाज के रूप में टाइटैनिक का नाम याद आता है। टाइटैनिक का डूबना अपने समय की सबसे बड़ी दुर्घटना साबित हुई थी, जिसमें 1517 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मानो जैसे टाइटैनिक दुर्घटना की पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। आश्चर्यजनक रूप से टाइटैनिक के डूबने से 14 वर्ष पहले एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था द रेक ऑफ टाइटन और फ्यूटिलिटी। इस उपन्यास की कथा और टाइटैनिक की घटना में कई समानताएं थी। उपन्यास में टाइटन नामक जहाज एक हिमखंड से टकराया था और टाइटैनिक की गति थी 22.5 नॉटिकल मील। वहीं उपन्यास के जहाज टाइटन की गति थी 25 नॉटिकल मील। टाइटन में 2500 यात्री सवार थे और टाइटैनिक में 2200 लोग थे। दोनों ही जहाज अंग्रेजों के थे। दोनों ही जहाज एक ही जगह पर आधी रात में हिमखंड से टकराए थे। दोनों ही उत्तरी अटलांटिक समुद्र में न्यू फाउंडलैंड से ठीक 400 नॉटिकल मील दूर डूबे थे। दोनों पर जीवन रक्षक नौकाओं की कमी थी। टाइटन जहाज पर 24 नौकाएं थी तो टाइटैनिक पर 20 नौकाएं थी। हालांकि औपन्यासिक जहाज टाइटन के सिर्फ 13 यात्री सुरक्षित बचे थे, वही टाइटैनिक के 706 यात्री बचे थे। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जिसे द अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाले जहाज की संज्ञा दी गई थी। टाइटैनिक जहाज पर निर्मित फिल्म उस समय फिल्म इतिहास की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। टाइटैनिक फिल्म 20 करोड़ डॉलर में तैयार हुई थी और 219.5 करोड़ डॉलर बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी। टाइटैनिक का आधिकारिक नाम रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक था, जिसे RMS नाम से जाना जाता था। यह 19वीं सदी के मध्य में प्रचलित नाम था, क्योंकि वो समय पर पहुंचने के मामले में अव्वल माना जाता था। टाइटैनिक समेत करीब 200 जहाजों को यह नाम दिया गया था। टाइटैनिक वर्ष 1912 की 15 अप्रैल की दरमियान रात 2:20 पर समुद्र में समाया था। टाइटैनिक का चित्र देखे तो उसमें 4 बड़ी चिमनियां दिखाई देती है, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें से सिर्फ 3 चिमनियां ही काम कर रही थी। चौथी चिमनी इसे और भव्यता प्रदान करने के लिए रखी गई थी। टाइटैनिक पर 64 जीवन रक्षक नौकाएं आ सकती थी, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 नौकाएं थी। इनमें से कई नौकाओं में पूरी क्षमता से लोग नहीं बिठाए गए थे। पहली नौका में 28 लोग थे, जबकि जगह उसमें 65 लोगों की थी। टाइटैनिक के लॉन्च को देखने के लिए आयरलैंड के बेलफास्ट में लगभग 1 लाख लोग आए थे। जहाज पर 2223 यात्री और चालक दल सवार थे, जिनमें 1517 यात्री नहीं बच पाए और मात्र 706 सकुशल बच गए। गौरतलब है कि टाइटैनिक की क्षमता 3500 से अधिक की थी। बचने वालों में 61% प्रथम श्रेणी के यात्री थे, किंतु तृतीय श्रेणी के 25% से भी कम यात्री अपनी जान बचा पाए थे। जिस समय टाइटैनिक ने जल समाधि ली, उस समय समुद्र का तापमान बर्फ जमने के तापमान से भी नीचे था। स्टैनली लॉर्ड, जो कि SS कैलिफोर्नियन जहाज के कप्तान थे, उन्होंने उस समय समुद्र का तापमान 2 डिग्री मापा था। लाइफ जैकेट एसोसिएशन के अनुसार मनुष्य का शरीर इस तापमान में 45 मिनट तक जीवित रह सकता है। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक फिल्म ने जितनी कमाई की थी, उतने में 11 टाइटैनिक जहाज तैयार किए जा सकते हैं। उस समय टाइटैनिक 7.5 करोड़ डॉलर में बनकर तैयार हुआ था और आज अनुमानित इसे बनाने में 20 करोड़ डॉलर का खर्च आता है, लेकिन फिल्म ने करीब 2.2 अरब की कमाई की थी। जहाज के अवशेषों को ढूंढने में 17 साल से अधिक समय लगा था। 1985 में एक रोबोट सबमरीन की सहायता से इसे ढूंढ निकाला गया। टाइटैनिक फिल्म में अभिनेत्री केट विंसलेट के सभी चित्र निर्देशक जेम्स ने ही बनाए थे। टाइटैनिक के सामने हिमखंड है, यह पता ही तब चला था जब टकराने में मात्र 37 सेकंड बचे थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, टाइटैनिक से जुड़े ये रहस्य आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।